हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हमारे आज के पीएनएल की बात करते हैं। तो आज के दिन मुझे लगभग 1250 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आज के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। स्टार्टिंग में मार्केट नीचे आया, फिर वापस अप गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस से थोड़ा अप गया। मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, तो इस ट्रायंगल जो बनाते हैं लोग, उनके लिए थोड़ा टफ मार्केट था। इसी कारण से मुझे भी थोड़ा कम ही प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देखोगे पुट साइड में मुझे लगभग 4500 रुपये का लॉस हुआ, तो कॉल साइड में मुझे लगभग 5800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ट्रेडिंग के अंदर देखो, कभी छोटा प्रॉफिट आता है तो कभी बड़ा प्रॉफिट आता है, दोनों ही चलते रहते हैं। कि ये नहीं है कि हमें हमेशा बड़ा बड़ा प्रॉफिट ही आएगा या फिर लॉस कभी होगा ही नहीं। ये नहीं होता कि चलो अभी नहीं हो रहा। इससे मैंने लास्ट वीक में दिखाया था, मेरे को लॉस भी हुआ था। तो लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। आप बस एक ही स्ट्रेटेजी कर रहे हो, उसके ऊपर टिके रहो। आपके जो रूल्स है उनको फॉलो करो। मैं हर वीडियो के अंदर यही बोलता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर जो भी रूल्स है उनको 100% फॉलो करो। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं डुअली आपको दिखाता हूँ, एक ही टाइमिंग के ऊपर मैं ट्रेड बनाता हूँ। और आज भी आप देखोगे उसी टाइमिंग के ऊपर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। और सेम यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 10 बज के 13 मिनट के ऊपर मैंने कंप्लीट ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाई। तो यही तरीका आपका होना चाहिए कि उसके बाद में आपका जैसे जो भी ट्रेड है, जो भी स्ट्रेटजी है वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद में ट्रेड मत बनाओ। अपने रूल्स को फॉलो करो 100%। जो भी मतलब है, जिस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी है, बाइंग की हो चाहे सेलिंग की हो, तो और उसको पूरा करोगे आप तो प्रॉफिट में जरूर रहोगे। अगर आप उस तरीके से नहीं कर पाओगे उसका, कि मान लो आपने कहीं से भी सीखी है कोई भी स्ट्रेटजी और उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाओगे ना, तो आप प्रॉफिट में नहीं आओगे और फिर बोलोगे कि ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। तो स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी खराब नहीं होती, सिर्फ आप फॉलो उसको सही नहीं कर पाते हो। अभी चलो हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के दिन हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी के अंदर थोड़ा एनालिसिस अलग होता है, तो हम देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट अगर ओपन कहाँ पे होता है ये देखना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप अगर ओपन हो गया मार्केट, तो आज ही की तरह ही वॉलेटाइल रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं, या फिर एक रेंज के अंदर रहेगा। गैप अप की स्थिति में मार्केट के अंदर एक ट्रेंड आना बहुत ही मुश्किल है, कि ट्रेंड आना बहुत कम चांसेस है। दूसरा, निफ्टी थोड़ा कम लग रहा है। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो उसके अंदर बाइंग के लिए थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं भी हो, तो पहले हम स्ट्रेंगल बनाएंगे। स्ट्रेंगल के बाद में अगर इसको ब्रेकआउट देगा, मतलब 1230 तक इसी रेंज के अंदर रह गया और उसके बाद में ब्रेकआउट देगा, तो हम बाइंग करेंगे। ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे अगर हमें मिलेगा तो हम पहले यहाँ पे एक बारी सी की पोजीशन के लिए ही ट्रेड का प्लान करेंगे। पी का हम नहीं देखेंगे, ब्रेकआउट की ब्रेकडाउन की साइड में हम नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट इतना लास्ट में शार्पली बाइंग यहाँ पे आई है। तो वापस से यहाँ पे ओपन होगा तो मार्केट में वापस से शार्पली बाइंग आ सकती है, तो हमें कॉल की साइड में ही देखना है। दूसरा, यहाँ पे ओपन होता है और इसको ब्रेकआउट अप साइड में देता है, तो भी हमें कॉल की साइड में ही देखना है। पुट की साइड में हमें नहीं देखना। अगर आपको कोई ट्रेड लगे भी पुट की साइड में, तो सिर्फ 10% क्वांटिटी से करना। और गैप ओपन होता है तो ही थोड़ा पुट की साइड में हम देख सकते हैं। इसके अलावा पुट के लिए हमारे लिए कोई भी ट्रेड अच्छी नहीं बन रही है। अगर गैप ओपन हो गया और 12 बजे तक कोई रेंज बना देता है मार्केट और उसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है, मंथली एक्सपायरी है, तो वहां से एक शार्पली मूवमेंट अप या डाउन साइड में हो सकता है। तो वहां पे आप एक बारी बाइंग की देख सकते हो, उस रेंज को मार्क करके। उसके अंदर भी आप 10 से 15 वाले प्रीमियम को ही बाई करें, और उसके अंदर आप ऐसे 50% कैपिटल का रखें, कि मतलब जैसे आपने 10 वाले को बाई किया तो 5 पॉइंट का आप उसके अंदर ऐसा रख सकते हैं। दूसरा, एक चीज का ध्यान आपको ये रखना है कि इसके अंदर 100% कैपिटल नहीं लगाना है। 10% से 20% कैपिटल से ही ट्रेड इसके अंदर करना है, क्योंकि अगर 100% लगा दिया कैपिटल आपने और वो जीरो हो गया, तो आपकी कैपिटल भी जीरो हो गई। एक्सपायरी के अंदर सबसे ज्यादा यहीं पे लोग फंसते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अभी चलो हम बैंक निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा अच्छा इसलिए बता रहा हूँ आपको, कि मॉर्निंग में इसके अंदर सेलिंग आई, उसके बाद में ये एक रेंज के अंदर फंस गया और इसी रेंज के अंदर रह गया। अभी हो क्या सकता है कि जब भी आप देखोगे कि एक्सपायरी से पहले वाले दिन फर्स्ट हाफ के अंदर सेलिंग आई है, फिर बाइंग आई है, उसके बाद में सेकंड हाफ में एक रेंज के अंदर फंसा है, तो चांसेस अगर फ्लैट ओपन होता है तो फर्स्ट हाफ में वापस से एक रेंज के अंदर फंस सकता है। उसके बाद में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे देख सकता है। तो आपको करना क्या है, इसको मतलब यहाँ तक का ये हाई मार्क कर लेना। इसका मतलब 55600, इसका हाई मार्क कर लेना यहाँ पे। और इधर लो जो ये है इसका 55200, इसके लो को मार्क कर लेना। इसके अंदर अगर 12 बजे तक या 12:30 तक रह जाता है, उसके बाद में जिस भी साइड निकलेगा तो हम ट्रेड का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से बड़ा मूवमेंट हमें
500 से 600 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर यहीं पे ओपन हो जाता है मार्केट गैप अप, तो यहाँ पे हमें पुट देखने के लिए पूरे चांसेस है। एक तो राउंड लेवल है इस एरिया के अंदर, दूसरा मंथली एक्सपायरी, तो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा ना, तो वो इसको वापस से नीचे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप एक बारी देख सकते हो, नीचे की साइड में ट्रेड का प्लान कर सकते हो। कॉल की साइड में ज़्यादा नहीं दिख रहा। कॉल की साइड में अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें निफ्टी अच्छा लग रहा है, और पुट साइड में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें ट्रेड करना। तो इस तरीके से आपको ट्रेड का प्लान करना है कि एक इंडेक्स हमारे लिए अप साइड के लिए दिख रहा है, तो एक इंडेक्स हमारे को डाउन साइड के लिए दिख रहा है। तो जिसमें भी अच्छी ट्रेड बने वहाँ पे आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।